नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज रूप मंत्रा के श्रृंखला में कुछ खास टॉपिक पे बात करेंगे जो सबकी समस्याएं हैं। आज के समय में बालों का झड़ना सामान्य हो गया है, छोटे लड़कों का भी बाल झड़ रहा है और जो उम्र दराज लोग हो गए हैं उनके भी बाल झड़ रहे हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं दिव्या श्रीवास्तव जी, जो स्किन एंड हेयर ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट है। मैम, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो मेकअप से ही जुड़ी बातें हम आपसे शुरू में करना चाहेंगे। मैम, मेकअप के टाइप कितने होते हैं? हमने सुना है मेकअप कराने लोग जाते हैं, लेकिन टाइप्स कितने होते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। मेकअप के टाइप्स अलग अलग हैं। नॉर्मली तो सभी लोग जानते हैं कि ब्राइडल मेकअप, इंगेजमेंट मेकअप, पार्टी मेकअप, ये पुराने टाइम से ही चला आ रहा है और इसको सभी लोग कराते हैं। हाँ। लेकिन आज के ट्रेंड में पूरा बॉलीवुड हमारी लाइफ में उतर आया है। सही कह रहे हैं। तो जो भी फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं, हल्दी है, मेहंदी है, प्री वेडिंग शूट है, प्री प्रेगनेंसी है, यहाँ तक कि जो 25th सिल्वर जुबली होती है, उसको भी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसके लिए भी मेकअप की बुकिंग कराते हैं। तो आजकल हर एक इंसान अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर रहा है और जिसके पास सबसे बड़ी बात है कि पैसे, जिसके पास जो एफर्ट कर सकता है वो बहुत अच्छे से चीज़ों को एंजॉय कर रहा है इस फील्ड को। लोग डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोग कैसे जाते हैं और वहाँ पे आप लोग का कार्य क्या होता है? आजकल ये ट्रेंड में बहुत ज़्यादा है डेस्टिनेशन वेडिंग। दोनों पार्टी, जैसे लड़का पक्ष और लड़की पक्ष, दोनों किसी एक जगह को चुनते हैं। जैसे रिसोर्ट ही ज़्यादातर होता है। तो वहाँ पे ज़्यादातर लड़की पक्ष की ही, जैसे उन्होंने किसी पार्लर को या सैलून को बुक कर लिया, मेकअप आर्टिस्ट को, तो वो अपने खर्चे पर उनको लेकर जाते हैं। उनकी अपनी टीम होती है। तो वो जो टीम होती है वो कई हिस्सों में अलग अलग बंटकर काम करती है। 2 से 3 दिन की बुकिंग होती है और फुल डे हम उनके लिए ही होते हैं। अच्छा। वो हल्दी के लिए, मतलब अलग अलग टाइम पे जो भी उनके सेरेमनी है उस हिसाब से वो आकर मतलब हमसे मेकअप कराते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हल्दी हुआ, मेहंदी हुआ और बैचलर पार्टी हुई, मतलब उस 2-3 दिन में जितने भी उनके फंक्शन हैं अलग अलग टाइम पर, उस हिसाब से वो मेकअप हमसे कराएंगे। अच्छा, अभी सावन का मौसम चल रहा है तो काफ़ी जो फेस्टिवल आ रहे हैं, तीज महोत्सव जैसे आज, हाँ, तीज महोत्सव आ गए, रक्षाबंधन आने वाला है, तो इसके लिए कोई स्पेशल मेकअप होता है क्या? ये आजकल यही ट्रेंड है कि कहा ना, जैसे 12 साल में 12 महीने होते हैं और जितनी भी तीज त्योहार जो भी आपकी लाइफ में आती हैं चीज़ें, हर इंसान उसको सेलिब्रेट कर रहा है और उसके लिए मेकअप की बुकिंग कराता है उस अकॉर्डिंग। जैसे हरियाली तीज है तो उसमें ड्रेस कोड ग्रीन होगा, मेकअप भी उसी अकॉर्डिंग होगा। गरबा आ रहा है तो गरबा में गुजरात का उसी तरह का ट्रेंड होगा, वैसा ही मेकअप होगा। अच्छा। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। और आते हैं मैम इस टॉपिक पे कि समान तौर पे देखा जा रहा है, आज बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, लेडीज़ हो गए, सबका बाल झड़ रहा है। हाँ। उम्र के पहले का समय था कि एक उम्र के बाद लोगों का बाल झड़ता था। तो इसका रीज़न क्या है इस समय बालों को झड़ने का? देखिए, हेयर फॉल के बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहले तो जैसे हेयर पे अगर हम बात करते हैं तो स्कैल्प और हेयर लेंथ पे, तो हमारी मेन प्रॉब्लम स्कैल्प पर आती है। लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। स्कैल्प जैसे हमारा हेड हुआ, उसकी जो चमड़ी होती है जहाँ से बाल आते हैं, तो वहाँ पे जैसे ड्राई और ऑयली 2 तरह के स्कैल्प होते हैं। प्रॉब्लम होती है उसमें। तो डैंड्रफ ड्राई होगा तो जब हम ऐसे करेंगे तो वाइट जैसा गिरेगा तो वो लगेगा कि डैंड्रफ है, तो हम उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे घरेलू। और कुछ ऑयली होते हैं जो कि एक लेयरिंग बना देते हैं हेड पर, वो हमें समझ में नहीं होता, बस लगेगा कि ऐसे किया और एक ऑयल जैसा कुछ आ गया। हाँ। लेकिन हमें समझ में आता नहीं है। हाँ। तो यही सब रीज़न है। हेरिडिटी है घर में, तो ये रीज़न है। बीमारी है, इस तरह से हेयर फॉल होते हैं। हाँ। तो मैम, अभी आप बता रहे स्कैल्प और एक बता रहे हैं लेंथ, तो लेंथ में क्या दिक्कतें आती है? जो लेंथ में ये होगा, बाल फ्रीजी हो जाएंगे। अच्छा। 2 मुँहे हो जाएंगे, उड़े उड़े जैसे दिखाई देंगे, बालों में चमक खत्म हो जाएगी, इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। हेयर ग्रोथ नहीं होगी, पतले दिखाई देंगे। तो इसका अभी बता रहे थे कि एक तो होते हैं डॉक्टर के यहाँ लोग जाते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, एक सैलून बेस में इसका ट्रीटमेंट होता है। ये 3 तरह की ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ। एक तो घरेलू, सेकंड होता है डॉक्टर, और तीसरा होता है सैलून।
तो जब हम घरेलू करते हैं तो कुछ समय तक ही हम उसको कर सकते हैं। हाँ। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर भी हमारे लिए मंथ का है, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 साल, 2 साल, इससे ज़्यादा नहीं। फिर वो भी लास्ट में कहेंगे कि ये ऑयल लगाइएगा, हमेशा फिर कभी प्रॉब्लम होगी तो आ जाइएगा। लेकिन हम हमेशा डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, हमें अपनी ब्यूटी भी चाहिए। तो हम जाते हैं सैलून में। अच्छा। तो सैलून में हेयर के ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है हेयर के लिए, जो आपकी प्रॉब्लम्स को, डिसऑर्डर को ख़त्म करके आपको एक ब्यूटीफुल लुक देते हैं। आजकल जो पर्सनल ग्रूमिंग है बहुत ट्रेंड में है, सब लोग उसी तरीके से रह रहे हैं। हाँ। तो अगर मंथ का सैलून में अगर हम जाते हैं तो हम यही बोलते हैं कि मंथ की जैसे 2 सिटिंग लीजिए ही लीजिए। अच्छा। उसमें हमें जैसे सिखाया गया है, हम जैसे ट्रेंड हैं तो उस हिसाब से हम उनका हेयर का, स्कैल्प का ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा। उस हिसाब से उन्हें शैम्पू रिकमेंड करेंगे जो भी प्रोफेशनल रेंज के होंगे। लेकिन वो अगर हमारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो उन्हें 100% रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर वो बीच में छोड़ देते हैं तो फिर वो रिजल्ट नहीं आना है। अच्छा मैम, आप कह रहे थे कि सैलून में आना होगा, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं रेगुलर जा सके। तो ऐसे जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए कोई घरेलू टिप्स बता। जी बिल्कुल, घरेलू टिप्स है। जैसे सैलून का एक विजिट आप मंथ का करिए, फिर वहाँ पे जो भी आपको हेयर एक्सपर्ट जो भी आपको फॉलो करने के लिए बोलते हैं, जैसे फॉलो करने के लिए होम रेमेडीज़ में हम कहेंगे कि ऑयलिंग वीक में 2 बार जरूर कर, मतलब जिसे डीप कंडीशनिंग हम कहते हैं, प्रॉपर अच्छे से करिए। नाइट में करते हैं तो नाइट में ऑयलिंग कर लीजिए। मॉर्निंग में वॉश करने से पहले हाफ नींबू स्क्वीज करके प्रॉपर स्कैल्प पे मसाज करके अच्छे शैम्पू से उसको रिंस आउट कर दीजिए ताकि ऑयल बिल्कुल भी ना रहे। उसके बाद वो 100% ड्राई रहे। ज़्यादातर लेडीज़ क्या करती हैं, गीले बालों में ही निकल जाती हैं दुपट्टा बांध के। वो क्या करता है, ह्यूमिडिटी पैदा करता है। ह्यूमिडिटी से क्या होता है कि जो पोर्स होते हैं, जो जड़ होती है वो वीक हो जाती है। वो हेयर फॉल का कारण बनता है और अजीब सी स्मेल भी करती है, आती है। तो कोशिश करें कि 100% नहीं तो 90% तो बाल ड्राई हो जाए। अच्छा, ये तो रही महिलाओं से रिलेटेड प्रॉब्लम। आजकल पुरुष में भी देखा जा रहा है कि उनके बाल झड़ने लग रहे हैं, हाँ गंजे हो जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या टिप्स देंगे कि बाल झड़े ना? देखिए, महिलाओं में और जो जेंट्स हैं दोनों में फ़र्क है। महिलाएं ज़्यादा देखभाल करती हैं और जो जेंट्स होते हैं वो 50% बहुत अच्छा केयर करते हैं और जो 50% है वो बहुत लापरवाह होते हैं। हाँ। तो जो केयर करते हैं उनकी बात तो नहीं करेंगे, जो लापरवाह होते हैं बिल्कुल। वो क्या करें कि वही जैसे ऑयलिंग करवा लें, खुद कर लें, या घर में जो भी मम्मी हैं, वाइफ हैं, सिस्टर, जिससे मन करे वो करवाएं। फिर उसी तरीके से फिर दूसरे दिन वॉश कर लें। अगर हेयर फॉलिकल है आपके स्कैल्प में तो वो मतलब फिर से रीग्रोथ हो जाएगी बालों की। तो ये ज़रूरी है। और स्टीम ले लें, जैसे सैलून का स्टीम अलग होता है, घर पे करते हैं तो टॉवेल को गर्म पानी में डालकर उसको स्क्वीज़ करके 2-3 टाइम उसको हेड पर ड्रैप कर लीजिए उसे, और उसके बाद से वॉश कर लीजिए, मतलब 30 मिनट बाद, ताकि उसका pH लेवल सही हो जाए। पर्यावरण के चलते भी हम लोग जब बाहर निकल रहे हैं तो धूल हो गए या धुएं हो गए, उससे क्या होता है, बालों में चिपचिपाहट हो जाती है और एक लेयर जम जाती है। तो जैसे होता नहीं कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो हम सफोकेशन होता है हमें। उसी तरीके से ये स्कैल्प है और अगर इस पे एक लेयरिंग जम जाएगी, गंदगी, डस्ट, हेलमेट नहीं लगाते हैं लोग, कवर अप करके नहीं चलेंगे, वो अजीब सा डर्टी दिखाई देता है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलता। तो उसके लिए क्लीनिंग ही अच्छी करिए आप। घी हो गया, दही हो गया, घर पे लगाने के लिए ये सब आप लगा सकते हो। अच्छा। कंडीशनिंग आएगी इससे। कंडीशनिंग है। एक और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, आजकल महिलाएं भी ऑफिस जाने लगी हैं अपने, इवन गोरखपुर में भी, तो वो स्टाइलिश बाल रखना पसंद करती हैं। तो हमें तो उतना पूरा जानकारी नहीं है कितने टाइप्स के बाल स्टाइल में हम रख सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, आजकल की महिलाएं फैशन वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा जुड़ गई हैं। मीडिया इतना ज़्यादा मतलब सबको अवेयर कर दिया है और हर इंसान, हर एक महिला अपने आप को खूबसूरत दिखाना चाहती है। वो एक अच्छी बात है। और यहाँ तक हम तो ज़्यादातर एजेड लोगों को भी देख रहे हैं, 50 प्लस, क्या मतलब मैं 70 to 80 पर, मतलब 80 प्लस के लोगों को भी मैं देख रही हूँ जो कि पूरी वेल मेंटेन है। उनको पर्सनल ग्रूमिंग चाहिए ही चाहिए और मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि वो आज भी इस तरीके से अपनी चीज़ों करते हैं।
और हेयर का है तो जैसे अभी तो हमने स्कैल्प पे बात की, लेंथ पे बात करते हैं तो उसमें टेक्सचर चेंज किया जाता है, जैसे रिबॉन्डिंग हुआ, स्मूथनिंग, केराटिन, बोटॉक्स, वो क्या करता है आपके लुक को ही चेंज कर देता है, पूरा चेंज कर देता है। हाँ। जैसे मेरे थोड़े कर्ली हैं, फ्रीजी हैं, हाँ। ये मेरा नेचुरल लुक है। अच्छा। अगर मैं इसको स्ट्रेट कर लूँ तो एकदम लुक मेरा चेंज हो जाएगा। हाँ। आजकल फिर पमिंग आ रही है, कर्ल आ रहे हैं तो वो लुक चेंज कर देता है। हम कितना भी मेकअप कर लें लेकिन अगर हमारा स्टाइल अच्छा नहीं है तो वो बात नहीं आती है। कहा जाता है बाल ही शरीर का सबसे बड़ा ऐसा हिस्सा है जो पूरे शरीर को प्रेजेंट करता है। अगर देखा जाए, अगर बाल ही ना सही से हम लोग रखें, जो पर्सनालिटी है वो बाहर निखर कर नहीं आएगा। मतलब चेहरे के अनुसार भी ऐसा है क्या कि हेयर कट वैसा ही होना चाहिए? बिल्कुल, आपके फेस के अकॉर्डिंग, जैसे फेस में भी जैसे ओवल है और क्या कहते हैं कि स्क्वायर है, राउंड है, उस हिसाब से हेयर कटिंग होती है तो और ज़्यादा पर्सनालिटी इन्हेंस होती है। अच्छा। कोई भी क्लाइंट सामने आता है तो ये तो हमें बताया ही गया है कि राउंड है तो एकदम गोल दिखाई देगा। हाँ। ओवल सबसे परफेक्ट शेप माना जाता है, वो थोड़ा लंबे में होता है, अंडे के शेप में। हाँ हाँ। उस पे कंटूरिंग नहीं होती है, मतलब वो परफेक्ट माना जाता है। अच्छा। स्क्वायर होगा, थोड़ा सा यहाँ चौड़ा इस तरीके से होगा। हाँ। तो वो समझ में आता है कि आपको किस तरह से हेयर की कटिंग हम दें ताकि आप मतलब एक तरह से आपका फेस कंटूर हो जाए। हाँ, एक तरह आपके फेस के अकॉर्डिंग चीजें हो जाए, निखर करके आए पूरा फेस। हाँ, तो ये जो हेयर कटिंग होती है वो फेस के अनुसार, फेस टाइप के अनुसार भी होती है ना? हाँ बिल्कुल, जो हम सजेस्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी का कर्ली हेयर है, अब अगर वो चाहेगा कि मेरे बालों में लेजर आए तो उसके में कभी लेजर दिखेगा नहीं, वो फिर वो घूम जाएगा। जिसके बाल स्ट्रेट होते हैं उसमें लेयरिंग दिखेगी, तो लेजर कट करेंगे तो प्रॉपर फिर मतलब एक एक लेयर्स विजिबल होंगे। तो और जो जिसके कर्ल्स होते हैं उनको हम कहते हैं स्टेप में कटवा लीजिए, तो वो काफ़ी अच्छे और अच्छे कर्ल्स आते हैं, फोल्ड आते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि हमें क्या करना चाहिए कि 1 वीक में कम से कम 2 बार आयलिंग करनी चाहिए और घरेलू जो नुस्खा बताएं, स्टीम लीजिए जरूर। तो ये एक बार जाते जाते हमारे व्यूअर लिसनर को बता दीजिए ताकि उन्हें रिमाइंड हो जाए कि ऐसा केयर कर सकते हैं। पर्सनल ग्रूमिंग कैसे की जाए? हाँ हाँ। देखिए, पर्सनल ग्रूमिंग हर एक इंसान को करनी चाहिए, इस वक्त नीड है। हाँ। हर एक इंसान हर फील्ड, अलग अलग फील्ड से जुड़ा हुआ है, रिक्वायरमेंट है वो। और एक हाउसवाइफ के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो स्कूल में जा रही है अपने बच्चों के, हस्बैंड के ऑफिस में जा रही है, तो उनके लिए भी एक वो प्रेजेंटेबल होती है। तो वो बच्चे भी कहते हैं कि हाँ ये मेरी मदर है, उन्हें भी अच्छा लगता है, हस्बैंड को भी अच्छा लगता है। मतलब आप जहाँ जाइए एक अच्छा सा माहौल क्रिएट करिए। अगर हम क्या कहते हैं बॉडी की क्लीनिंग की बात करते हैं, फेस की क्लीनिंग की बात हम करते हैं, तो हमें 2 बार फेस वॉश ज़रूर करना चाहिए। स्क्रबिंग हम सिर्फ वीक में 1 बार करें। ज़्यादा करने पर क्या होता है कि वो पीएच लेवल को बिगाड़ देता है, डिस्टर्ब कर देगा, ज़्यादा ऑयली कर देगा या तो ज़्यादा ड्राई कर देता है। ज़्यादातर तो ड्राई ही करता है स्क्रब। तो स्किन के अकॉर्डिंग और जो आप जिसके भी आप उसमें हैं, ट्रीटमेंट में हैं, सैलून के या जिससे भी आप एडवाइस ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को करिए। लाइट मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए गर्मी में, समर में, और जो ये मानसून चल रहा है, मतलब आपको हल्का मॉइस्चराइज़र या क्रीम जो भी है पिंच ज़रूर लगाना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं। कोई प्रोडक्ट ना यूज करते हुए, कोई घर का गुलाब जल, हाँ गुलाब जल है तो भी ठीक है। अगर गुलाब जल नहीं है तो आइस क्यूब है, वो भी डायरेक्ट ना यूज़ करिए। किसी कॉटन में फोल्ड करके उसको हल्का सा सिर्फ 1 मिनट का सर्कुलर मोशन में घुमा दीजिए फेस पर, वो आपकी टोनिंग हो गई। नहीं तो किसी फ्रूट को भी आप आइस क्यूब बनाकर उससे भी आप कर सकते हो टोनिंग। मतलब इसमें कोई आपका खर्चा नहीं लगना है। दिव्या मैम हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे लिसनर और व्यूअर को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, मुझे भी अच्छा लगा यहाँ पर। आज हमारे रूम मंत्रा के श्रृंखला में थी दिव्या श्रीवास्तव मैम, जो स्किन एंड हेयर ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट हैं। आशा करते हैं कि जो भी इनसे हमने बात की है आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक लगी होगी और बालों से जुड़ी ढेर सारी समस्याओं के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। अगले फिर किसी श्रृंखला में आपसे होगी मुलाकात। तब तक देखते रहें, सुनते रहें लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।